अब ये खेल कैसे बढ़ा है, आइए इसको समझते हैं। देखिए साथियों, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पूरी तरह से प्रो पैलेस्टाइन है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग पूरी तरह फिलिस्तीन के साथ, गाजा पट्टी के साथ हैं। लेकिन ऐसा करके जब आप मध्यस्थता करते हो, मध्यस्थता कब होती है? जब आप दोनों के मित्र हो, तब जाकर आप मध्यस्थता करते हैं। एक एक पॉइंट को गहराई से समझेंगे कि यह कितना बड़ा दांव खेला गया है। पाकिस्तान को मध्यस्थ की भूमिका में लाकर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा छलावा कर दिया, पाकिस्तान की जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा कर दिया, और पाकिस्तान भविष्य में अपने देश में कितना ज्यादा मतलब प्रताड़ित होगा वहां की राजनीति, अब आप उसकी कैलकुलेशन करिए। मतलब समझिए, जब कतर मध्यस्थ बनकर अमेरिका और तालिबान के बीच में आया था, तब कहा यह गया था कि भाई अमेरिका भी कतर के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता है और तालिबान भी बहुत अच्छे संबंध रखता है, यही कहा गया था। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि मैं ईरान और इजराइल की लड़ाई रुकवा रहा हूं, तो इजराइल को मान्यता देता है कि नहीं पाकिस्तान? भाई साहब, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा है कि दुनिया में सब जगह चल जाएगा इजराइल छोड़ के, हम इजराइल को कंट्री नहीं मानते। जो देश आउटराइटली इजराइल को इतना इग्नोर करता हो, वो पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल के साथ बैठकर गाजा के पुनर्विकास के लिए मीटिंग करता है। मतलब पाकिस्तानियों के साथ जो छलावा हुआ, उसके चंद मुट्ठी भर रिश्वतखोर राजनेताओं को अमेरिका ने जो पपेट बनाया, उससे पाकिस्तानियों का पूरा आत्मसम्मान, हालांकि वो पहले ही लूटा पड़ा था, लेकिन उसका सौदा कर डाला। समझिए, पाकिस्तानियों से उनका वो गुरूर छीन लिया कि हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, ये इजराइल के साथ खड़ा कर दिया गया। असल में लड़ाई किसकी थी? ईरान और इजराइल की पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका तो इजरायलियों द्वारा खींच कर लाया गया था। मध्यस्थता कराने के लिए ईरान और इजराइल के बीच में कौन आ रहा है? हमें पाकिस्तान आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आओ बेटा, तुम पाकिस्तानियों इजराइल को मान्यता दो। ये ट्रंप की बहुत पहली साजिश थी। वो अब्राहम अकॉर्ड के अंदर धीरे धीरे पश्चिम एशिया में से सऊदी वऊदी सबको लेकर जाएंगे, फाइनली पाकिस्तान को भी लेकर जाएंगे कि इजराइल को मान्यता दो। नंबर एक बात, इससे क्या हुआ? पाकिस्तान का खरा नुकसान। अब अमेरिका की कहानी समझो। देखो, इस पूरी कहानी में ईरान ने अगर किसी देश पर हमला नहीं किया तो वो कौन सा देश था? वो देश था पाकिस्तान। ईरान ने सब देशों के ऊपर गोले फेंके, लेकिन जिस पर नहीं फेंका वो पाकिस्तान था। इससे क्या हुआ? दुनिया में एक मैसेज गया कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए ईरान ने उस पर हमला नहीं किया, और इसी कारण इजराइल ने आज तक पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। इससे पाकिस्तान की अपने ही मुल्कों में, ओआईसी कंट्रीज में सबसे ऊपर इज्जत बनकर आई कि ओ, मेरे पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है। बिल्कुल किम जोंग उन वाली फीलिंग जो नॉर्थ कोरिया फील लेता है कि मेरे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसलिए अमेरिका आज तक मुझ पर गोला नहीं चलाया। यह कल पाकिस्तानियों को दिला दी गई कि समझो तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अच्छा, इसको खुश मना करके एक बार के लिए रख लेते हैं, लेकिन खेला क्या हो रहा था वो समझिएगा। पहला खेला तो हुआ इजराइल को मान्यता दिलाने वाला, पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में इन दोनों का पत्ता कटवाने वाला। दूसरा खेला क्या हुआ? आपको याद होगा कि जब कतर पर इजराइल ने गोला फेंका था, याद है ना? हमास के आतंकियों को मारने के लिए इजराइल ने कतर के अंदर गोला चला दिया था, जिस पर कतर नाराज हुआ था। अपने साथ में इन सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को और जीसीसी कंट्रीज को लेकर अमेरिका के पास गया था, फिर नेतन्याहू सॉरी बोला था कतर से, याद आ गया? अच्छा, उसमें पाकिस्तान भी गया था। अब पकड़ना इस बात को, उस समय पर इन्होंने एक चीज सुधार के रूप में देखी, और वो क्या थी कि सऊदी अरब इस बात से डर गया था कि यार कल को इजराइल हम पर गोला चला दिया तो क्या करेंगे। तो सऊदी अरब ने उसी समय पर पाकिस्तान के साथ में सेफ्टी पैक किया था, और वो क्या था कि भाई सुनो, भविष्य में हम पर हमला ना हो जाए, आओ हम मिलकर साथ रहेंगे। दोनों ने एक सुरक्षा गठबंधन कर लिया था। ये सुरक्षा गठबंधन जो था, ये अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा था। पूछो क्यों? क्योंकि अब तक सऊदी हमेशा अमेरिका से सुरक्षा मांगता था कि सर हम पर कोई हमला ना कर दे, आप हमें गारंटी दो। लेकिन इस बार इन्होंने पाकिस्तान के साथ गारंटीड समझौता कर लिया। असल में ये पाकिस्तान से नहीं था, ये चाइना से था, क्योंकि पाकिस्तान का तो पूरा डिफेंस ही अब चाइनीज होने को है। ऐसे में अब पाकिस्तान में चाइना है और चाइना वाया पाकिस्तान सऊदी में है। अगर यह काम हो गया तो ट्रंप की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। समझे आप कैसे? ट्रंप ने ये जो पूरा पिटवाया है इन देशों को, पश्चिम एशिया के देशों को, ईरान से कि जाओ और इस पर गोला मारो, असल मायने में ये सारे के सारे देश 2 दिन बाद अमेरिका से वेपन खरीदेंगे। आप मतलब डाउन द लाइन, मेरी बातें बहुत ज्यादा अगर चर्चा में आ गई तो 6 महीने बाद खरीदेंगे, क्योंकि फिर समझ जाएंगे कि अरे हमको तो डिकोड कर लिया किसी ने। 6 महीने बाद खरीदेंगे। तो कुल मिलाकर होगा ये कि ये लोग जब वेपन खरीदने भागेंगे तो वेपन खरीदने पहुंचते ही, अब देखना पॉइंट को पकड़ना, वेपन खरीदने में एक ऑप्शन बन सकता था वाया पाकिस्तान, कौन? चाइना। अमेरिका ने क्या दाव चल दिया? पाकिस्तान पर कह दिया, ओहो तुम तो मेरे अपने हो, नॉटी बॉय, चलो अब आओ मध्यस्थता कराओ। तो तुम्हें अब मेरे बीच में नहीं आना है, तुम्हें मैंने इतनी इज्जत दे दी है जितनी की तुम्हें आदत नहीं थी। इससे तुम्हें लूज मोशन हो सकता है, इस इज्जत को रखो अपने पास। अब ये इज्जत पाकर पाकिस्तान तो कुप्पा हो गया कि अरे भाई साहब बहुत इज्जत पा लिए। अमेरिका पाकिस्तान को सेटल कर गया। कैसे? ना तो इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान से कोई धमकी आई, नंबर 1,
दूसरी तरफ ना पाकिस्तान ईरान के साथ खुलकर बाहर आया। नंबर 3, अब मिडिल ईस्ट के अंदर या वेस्ट एशिया के सऊदी जैसे देशों में चाइनीज माल बिकने नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? मतलब डिफेंस का माल, क्योंकि अमेरिका ने उसे बचा लिया। ये सब स्ट्रेटजी है। और एक स्ट्रेटजी, असल मायने में अमेरिका को अगर ईरान में घुसकर हमला करना हो, पॉइंट पकड़ना, कहां से एंट्री करेगा? ऊपर अफगानिस्तान बैठा है दुश्मन बनकर, तुर्की नाटो कंट्री है, घुसने नहीं देगा। इराक की तरफ से घुसे तो सबसे बड़ी मार यह है कि इराक के अंदर तो पहले ही पता है उतरते सबको मैसेज चला जाएगा। पाकिस्तान वो जगह है जो कि पैसे के नाम पर बिक जाता है। पहले भी तो यही हुआ, तालिबान के अंदर हमला, अफगानिस्तान में हमला करने के लिए पाकिस्तान अमेरिका के हाथों बिक गया था। अब अगर फिर बिकता है तो चाबहार वाले रास्ते से, जहां पाकिस्तान बहुत लंबी सीमा साझा करता है ईरान के साथ, वहां से अमेरिकी सेना अगर ग्राउंड से एंट्री करना चाहे तो पाकिस्तान का इस्तेमाल हो जाएगा। तो पाकिस्तान का फिर से हो गया इस्तेमाल है। तो कुल मिलाकर के ये जो युद्ध रुकने के पीछे की कहानी है, ये क्यों इसको नहीं चुना गया, मैंने वो पूरी की पूरी आपको डिकोड कर दी। ये यहां पर सारे पॉइंट्स के माध्यम से समझ में आ गया, क्योंकि असल मायने में पाकिस्तान जिसको आज विक्ट्री समझ रहा है, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो ट्रंप ने फेंक दिया है। ये जो सारी स्थितियां समीकरण बनी थी, इन समीकरणों को ट्रंप अपने पक्ष में कर निकल गए कि चलो साहब, ये तो हो गया पाकिस्तान की कहानी। अब बात करते हैं ईरान की कि साहब इस ईरान भी है इसमें कहीं, मतलब मध्यस्थता में वो बोल रहा है कि मैं हूं। तो देखो, तेहरान ने साफ मना कर दिया कि मैं कहीं पीस टॉक में नहीं हूं, मेरा कहीं नाम नहीं है पीस टॉक में। उसने कहा कि ईरान कह रहा है अमेरिका खुद से खुद की बातचीत कर रहा है, उनकी अपने लेवल की बातचीत है। ईरान ने तो साफ कहा है कि सुनो भाई, जिस तरह का कन्फ्लिक्ट है ना, तुम अपने आप से बात करो, हमसे बात करने मत आओ। यानी कि डिफीट इज नॉट ए डील, तुम हार गए हो, इस डील का नाम मत दो। पूरी तरह से आईआरजीसी इस समय अमेरिका को भर भर के अपने मतलब हार्श वर्ड्स में बहुत बुरी तरह धमकाते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के अब ईरान के पास चूंकि खोने के लिए कुछ नहीं। मैंने मल्टीपल टाइम आपसे कहा, जो व्यक्ति लीडरशिप खो चुका हो, जिस देश को यह टेंशन मिट चुकी हो कि हमारा इतना नुकसान हो जाएगा तो और क्या बिगड़ जाएगा, अब यहां से आगे तो सब हमारे पक्ष में ही है। क्यों? क्योंकि दुनिया को हमारी वैल्यू समझ में आ रही है। अब तक तो लोगों को लगता था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोक देंगे, अब तो हम सही में रोक कर बैठे हैं। तो ऐसे में अब ईरान के पास नेगोशिएटिंग पावर बढ़ती जा रही है और ईरान इसी का फायदा उठाते हुए ट्रंप पर भरोसा ना करने की बात कह रहा है और साफ कह रहा है कि ट्रंप के द्वारा कई प्रकार की चालें चली जा रही हैं। इनमें से इन जीसीसी कंट्रीज से हम पर हमला करवाने की चालें भी शामिल हैं, लेकिन हम पूरी तरह सतर्क हैं और यह मानते हुए चल रहे हैं कि अमेरिका इस पीस के बहाने फिर से हमारे साथ धोखा करेगा। वो हमारे पास पीस डील लेकर आएगा, लेकिन फिर से हमारे साथ वैसा ही कुछ कर जाएगा जो अगस्त सितंबर में किया था। यानी इस बार छाछ को भी फूंक देकर पीने की तैयारी में बैठा हुआ है ईरान, और वो लगातार इस बात की तैयारी में है कि अमेरिका अपने सुरक्षा अधिकारियों को इस पश्चिम एशिया के अंदर, गल्फ के अंदर भेजने में बिजी है। वो अधिकारी अभी पहुंचने में समय ले रहे हैं, इसकी सेना चल करके इस एरिया में आ रही है, उन्हें समय लग रहा है। बस इसी कहानी को यहां पर उठाया गया। अमेरिका के पूर्व एक एनएसए हैं जो कि पिछले समय बाइडेन के टाइम पर भी थे, उन्होंने साफ कहा कि भाई ईरान से युद्ध करना प्लानिंग ही नहीं था, ईरान तो पीस डील में शामिल हो चुका था, ट्रंप जानबूझकर युद्ध में गए हैं। उन्होंने इस बात को पब्लिकली सबके सामने रखा है। कुल मिलाकर अब बात निकल कर आ चुकी है कि अमेरिका और जो ईरान के बीच का हमला है, इसमें ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, वो उनका व्यापार है। इजराइल और ईरान के बीच में बिठाकर जब तक शांति नहीं कराई जाती तब तक कोई शांति का मीनिंग नहीं है। ट्रंप अगर ये अनाउंस कर रहे हैं कि अब आकर पाकिस्तान में हम पीस डील करेंगे, वो केवल दुनिया का ध्यान बांटने की एक कला है। लगातार हमले अभी भी आगे हो सकते हैं, इसीलिए और पूरी दुनिया को ज्यादा चिंताएं इस बात पर सता रही हैं कि ट्रंप का खेल असल में व्यापार है और वो वहीं पर फोकस कर रहे हैं। एक मजेदार इस समय न्यूज वायरल हो रही है और वो ये है कि ट्रंप ने जैसे ही कहा कि हम सीज फायर करने जा रहे हैं, अचानक तेल की कीमतों में धार से गिरावट आ गई। जो तेल आसमान में चल रहा था, लोगों को लगा कि लो जी अब सीज फायर हो गया, अब क्रूड के दाम नीचे घट जाएंगे। बोले उसी समय पर ट्रंप के कुछ चाहने वालों ने फ्यूचर्स के अंदर पोजीशन बनाई हुई थी। $580 मिलियन इनके कुछ जानने वाले कमाकर चले गए ट्रंप के मात्र एक ट्वीट से। बोले ट्रंप के ट्वीट से पहले ही कुछ लोगों ने स्टॉक परचेज किए थे, फ्यूचर्स में लॉक की पोजीशंस बनाई थी ट्रेडिंग के अंदर, और ट्रंप के एक स्टेटमेंट से जैसे ही फायदा हुआ वो प्रॉफिट बुक करके निकल गए बाजार से $580 मिलियन। तो बोले ट्रंप अपने मर्जी से ये स्टेटमेंट देकर अपने चाहने वालों को लाभ देने के लिए ये फर्जी खबर फैलाए थे, बाकी कोई लेना देना नहीं था। खैर, अब जो भी बातें हैं वो सारे कयास हैं। आपको इनमें से कौन सी सही लगती है जरूर बताइएगा। बाकी अगर चाहते हैं इस रविवार कुछ सीखना, इस समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युद्ध में आ रही है वो आपके कैसे काम में आ सकती है, तो एक फ्री वेबिनार रखी है मैंने, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर के उसे ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप कम्युनिटी है, ये भर जाए तो परेशान मत हुआ करो, नई बनाकर लगा देंगे। लेकिन हाँ, इस बार हमने कम्युनिटीज की संख्या बढ़ा दी थी, इसलिए आप अब तक इसे ज्वाइन कर पा रहे हैं, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।